मसीह यीशु के नाम में एक मरतबा फिर आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक शुक्रगुजारी की इबादत है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी का मौका है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हमने दुआएं की, हमने प्रस्तिश की, अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने। आमीन। तो मुख्तसरन मेरी कोशिश होगी कि मैं एक पैगाम आप तक पहुँचाऊँ जो रूहानी तौर पर आपको एनर्जाइज करे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। इन 2 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। आमीन। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। अगर दयानतदारी की मैं बात करूं तो हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, ये सच्चाई है। हम मुंह से दावा करते हैं सारे, मैं यस्सु का हूं जी, मैं यस्सु से बड़ी मोहब्बत करता हूं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर कर लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। महीने में 4 इतवार आते हैं, हम रेगुलर चर्च नहीं जाते। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हम रोज बाइबल नहीं पढ़ते, हम रोज गीत नहीं गाते, हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, हम दुआ में उसके हजूर नहीं जाते, हम अपने घराने के साथ मिलकर दुआ नहीं करते। जो अहकामात खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में हमें दिए हैं, हम उन अहकामात पर अमल नहीं करते। खुदा की बारगाहों में जाना हमारे लिए खुशी का सबब नहीं है, बल्कि कई बार वो हमें बोर कर देता है। ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जिसका दिल खुदावंद के साथ लगा हुआ है जी, वो तो दुआ में जाकर बड़ा खुश होता है, वो तो खुशी मनाता है। वो कहता है आज मैं कलाम सुनूंगा, आज मैं गीत गाऊंगा, आज मैं प्रस्तिश करूंगा और मैं खामोशी से खुदा के साथ बात करूंगा और अपने सारे मसाइल खुदा को बता दूंगा। लेकिन जिसका दिल खुदा से नहीं लगा हुआ, वो तो बोर हो जाता है, वो तो बार बार ऐसे देखता है, यार बड़ी लम्मी करी जा रहे हैं, कदों मुखेगी। उसका दिल चूंकि लगा ही नहीं हुआ दुआ, उसका दिल तो कहीं और है। उसका जहन मैच में लगा हुआ है, उसका जहन ड्रामों में लगा हुआ है, उसका जहन शॉपिंग में लगा हुआ है, उसका जहन इस चीज में लगा हुआ है कि मैंने यहां से फारिग होकर फलाने बंदे से पैसे लेने जाने हैं। वो और ही जहन के साथ आता है, इसलिए वो खुदा से बरकत भी नहीं पाता। आपको पता है, वो औरत जिससे 12 बरस से खून जारी था, उसने अपने दिल में यह इरादा कर लिया था कि मैं खुदावंद की पोशाक को छू लूंगी और जैसे ही मैं उसकी पोशाक को छूंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये उसने ईमान बना लिया था। वो हर रोज अपने आप से कहती थी। और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जब वो यस्सु के पास पहुंची, जब उसे पता चला कि यस्सु मेरे इलाके में आ गए हैं, तो वो पहुंची और वो बड़ी लागर थी, वो बड़ी कमजोर थी, वो बड़ी बीमार थी। लोगों को पता था कि इसको वो मर्ज लगा है जिस मर्ज की वजह से ये हमें भी नापाक कर सकती। लोग उसको रास्ता दे रहे होंगे, लेकिन वो गिरती पड़ती यस्सु तक पहुंची, उसने यस्सु को छुआ। तो कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। तो शागिर्द कहने लगे, रसूल कहने लगे कि उस्तादे मोहतरम, हजारों लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तू कह रहा किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। फर्क देखें, कई बार भीड़ लगी होती इबादत में, चलो जी, कोई कुर्सियां पे बैठा, कोई थल्ले बैठा, कोई उत्ते बैठा है, लेकिन ईमान किसी के पास नहीं। हम जिस तरह आते खालम खाली वापस चले जाने। क्यों? क्योंकि हम ईमान से नहीं आते। तो ये औरत ईमान से आई। बताना मैं ये चाहता हूं, हमारा दिल खुदा की बारगाहों में आने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन ये पहल खुदा ने की है। खुदा ने हमसे पहले मोहब्बत की है। खुदा ने आदम से मोहब्बत की, उसने उसको अपनी शबीह पर बना दी। यहां पर हम नहीं चाहते कि किसी का घर हमारी तरह का हो। हम कहते हैं यार मैं 2 मंजिला बना लिया, हुण कोई दूजा ना बना ले। जिस तरह का डिजाइन मैं फड़िया ना घर का, कोई किसी का होर ना होए। ईवन के बाजियां कहदियां जेड़ा मैं डिजाइन पा के आई हां किसी होर ने पाया भी ना होए। लेकिन खुदा की खूबी देखें, खुदा की मोहब्बत देखें कि उसने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर बना दिया। यह है जी खुदा की मोहब्बत। उसने जो कुछ अपनी जात के अंदर था वो आदम के अंदर रख दिया। यह खुदा की मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत सबूत है कि उसने अपनी जात को, जैसा वो खुद था, उसने आदम को भी वैसा ही बनाया। और शैतान ने उससे झूठ बोला था। शैतान ने उससे कहा था कि जब तुम ये फल खाओगे ना तो तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। वो सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था? वो तो पहले ही खुदा की मानिंद थे। खुदा ने तो उनको बनाए अपनी सूरत और अपनी छवि पर था, लेकिन शैतान आ गया और वो कहने लगा जब तुम ये फल खाओगे ना फिर तुम खुदा की मानिंद होगे। वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था और वो बेवकूफ बन गए थे। हमें इस बात के लिए
खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि मोहब्बत में पहल उसने की है, कदम उसने बढ़ाया है, उसने हमारी निजात का इंतजाम किया है। वो हमारे बारे में फिक्रमंद है, एक ऐसे बाप की तरह जो अपने बच्चों को गुनाह में रहने नहीं देना चाहता, जो उन्हें बीमार नहीं देखना चाहता, जो उन्हें कर्जों के नीचे दबा हुआ नहीं देखना चाहता, जो उन्हें मुसीबत, परेशानी, रंज और अलम के अंदर दबा हुआ नहीं देखना चाहता। वो हमें छुड़ाना चाहता है। उसने पहल की है, और पहल उसने क्या की है कि उसने हमारी तरफ कदम बढ़ाया है, और वो ये चाहता है कि हम भी उसकी तरफ आएं, हम भी उसकी तरफ आएं। आज इंसानों को आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब हैं आज दुनिया के अंदर, हर किसी के पास निजात का तरीका फर्क है। और वो निजात का तरीका क्या है? हम कुछ नेकियां करें तो उससे हम खुदा को इतने पसंद आ जाएंगे, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो जन्नत में चला जाएगा, और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे जहन्नम में चला जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, इस हिसाब से सारे जहन्नम में जाएंगे, इस हिसाब से सारे जहन्नमी ने, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अपने तरीके से कोई भी खुदा के पास नहीं जा सकता। आप फिर अपनी डेली रूटीन को चेक करें, हम दिन में 5 या 6 कोई अच्छे काम करते हैं, बाकी सारे ऐसी गलत काम करते हैं। बोलने में हम खताएं करते हैं, हमें ये याद रहता है सुबह मैंने फकीर को हलवा पूड़ी लेके दी थी, मैं बड़ा नेकी दा काम किया है, भुखा मरन डिया सी, कंबन डिया सी, मैं फिर गया, मैं उतो सामने हलवा पूड़ी ली, मैं कहा बाबा जी हलवा पूड़ी खाओ, और हमारे ज़हन में सारा दिन शैतान कहता तू अज बड़ा नेकी दा काम किया। लेकिन वो ये नहीं कहता कि जो तूने रिश्वत ली है ये गलत किया, जो तूने मीटर रीडर के साथ मिलकर सेटिंग की हुई है, एसी चलाता है और 3000 बिल देता है, ये नहीं वो बताता हमें। इस हिसाब से हम सारे जहन्नमी हैं। समझ आ रही है आपको? एक नेकी का काम हम करते हैं और 1000 काम हम वो करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। तो जब हमारा ऊपर तोल होना है तो साड़ियां तो नेकियां नहीं है जी निकलनियां तो पंडा दी पंड गुनावां दी। इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन से दुनिया का कोई भी आदमी खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहर सकता। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम। हम अपनी नेकियों से खुदा को पसंद नहीं आ सकते। इसीलिए खुदा भी इस चीज को जानता है कि ये शख्स दलदल में गिरा हुआ, गुनाह दलदल की तरह। दलदल में कोई शख्स जितने हाथ पैर मारता वो उतने नीचे जाता। तो खुदा को पता है कि ये तो दलदल में गिरे पड़े हैं, ये कैसे निकलेंगे? मैं ही अपना हाथ बढ़ाऊं, आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओही डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। आमीन। तो निजात के लिए खुदा ने खुद इंतजाम किया है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया उस दुनिया को कि तुम मेरे बेटे को लो, इसके खून से अपने आप को धो लो, इस पर ईमान ले आओ, इसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लो, अपनी जिंदगी इसके सुपुर्द कर दो और इससे एक नई फितरत ले लो। जो कोई मसीह पर ईमान ले आता ना जी, उसके अंदर एक नई फितरत जन्म लेती। पुरानी फितरत जो है वो खुदा की बागी है, लेकिन नई फितरत जो जिसे हम नई पैदाइश कहते हैं, जब वो मिल जाती है तो वो हमें खुदा की तरफ लेकर जाती है। मेरी जिंदगी तो ऐसी नहीं थी जैसे आज आप मुझे खादम की हैसियत से देख रहे हैं। मैं तो गाने गाने वाला शख्स था, महफिलों में गाने गाता था, नशाबाज लोगों में उठता बैठता था और हर तरह की बुरी सोसाइटी थी मेरी। मैं खुदा से बड़ा दूर था, खुदा के खादमों से दूर ही रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार इन्होंने तलकीन करनी है, इन्होंने तौबा की दावत दे देनी है, तो मैं तो भाई तौबा अजे नहीं करनी, तौबा की मैंने लोड़ भी नहीं। मैं अपने आप को बुरा नहीं समझता। कई बार हम सिर्फ अपने आप को यही कहकर आजाद हो जाते हैं, ओ जी मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं लेकिन खुदा मेरी सुनदा बड़ी। भाई ये क्या दलील है? यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है ताकि हम बच जाएं, लेकिन हम इसी पर फख्र कर रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं। ये कितनी बड़ी हमाकत है, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं भी ऐसी बेवकूफ़ी करता था, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर बड़े ट्विस्ट आए, बड़े अजीबोगरीब मामलात आए। मैंने पहले भी यहाँ पे अपनी गवाही सुनाई है, मैं 1-2 मिनट में इसको यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आप जान पाएं कि खुदा किस तरह से हमारी जिंदगी में पहल करता है। मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हुआ, उनकी दिमाग की नस फट गई 1998 में। उससे पहले मेरी बहन जो छोटी थी मेरे से, उसका नाम सोफिया था, उसको पोलियो हो गया। वो 9 महीने की थी, उसको पोलियो हो गया और वो चलने फिरने से कासिर हो गई, वो चल फिर नहीं सकती। और मेरी माँ ही उसको संभालती थी। और 1998 में मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हुआ, उनकी दिमाग की नस फटी और उनकी डेथ हो गई। ठीक 7 माह के बाद 1998 ही में 10 अगस्त को, 26 जनवरी को मेरी अम्मी की डेथ हुई और अगस्त 10 को मेरे वालिद साहब की ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी की वजह से डेथ हो गई। उनको गले की टीबी थी जिसकी वजह से वो कुछ भी निगल नहीं सकते, कुछ भी नहीं खा पी सकते, और आहिस्ता 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 वो ढांचे में तब्दील हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई। माँ भी मर गई और बाप भी मर गया और बहन जो है वो पहले ही पाहिज है। हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा दुख था। आज इंसान ये समझता है कि शायद खुदा से दूर जाके वो कोई बड़ी खुशी पालेगा। खुदा से दूर जाके आप जितना दूर जाते जाएंगे आपका दुख बढ़ता जाएगा। मछली कभी पानी से जुदा हो सकती? बताएं मुझे। वो परिंदे जो केज के अंदर हैं, पिंजरे के अंदर बैठे हैं, वो कभी खुश हो सकते हैं? परिंदा तो उड़ने के लिए बनाया गया, मछली पानी में तैरने के लिए बनाए गए। मैं और आप खुदा की हुजूरी में रहने के लिए बनाए गए। हम खुदा की प्रोडक्ट है।
खुदा ने हमें बनाया है। खुदा किसी भी चीज को बेमकसद नहीं बनाता। खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हजूरी में रहे, हम उसकी हम्द करें, हम उसकी सताइश करें, हम उसकी परस्तिश करें। लेकिन हमने उससे उलट काम करने शुरू कर दिए। हमने खुदा को तो छोड़ा एक तरफ, खुदा को एक साइड पे किया, और हम खुद निकल गए दुनिया की भीड़ भाड़ में खो गए। लूट रहे हैं एक दूसरे को, काट रहे हैं, नोच रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जीते जी एक दूसरे को मौत मिट्टी के हवाले कर रहे हैं। असी तो मिट्टी पाती भाजी, असी नहीं मिलते कोई भी। लड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं, और नफरत करते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ हमारे दिलों में है। हमारा दिल साफ नहीं, इसीलिए आज हम खुदा से बरकत भी नहीं पाते। खुदा को पता है कि ये इंसान जिस जगह पर है ये खुद इससे बाहर नहीं आ सकता, तो खुदा ने एक रेमेडी, एक निजात दहिंदा भेजा ताकि हम उस दलदल में से, गुनाह की उस कैद में से आजाद कर लिए जाए। और यीशु मसीह जमीन पर आया, हालेलुया, इंसान बना खुदा, और उसने जमीन पर आकर हमारे लिए कफारा दिया। और इन्विटेशन क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई में, हम सब में, जो कोई में इस दुनिया का हर एक शख्स है, हर एक फर्द है, खा वो काले रंग का, खा वो गोरे रंग का, खा वो लंबे कद का, खा वो छोटे कद का, खा वो अनपढ़ है, खा वो पढ़ा लिखा है, खा वो अमीर है, खा वो गरीब है, खा वो किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता है, खा वो किसी भी तरह का इंसान है, ऐबी है, फरेबी है, ज़नाकार है, हरामकार है, नशाबाज है, कैसा भी है, उसके लिए खुदा इन्विटेशन दे रहा है कि मेरे बेटे के वसीला से नई जिंदगी पाले। हालेलुया। ये गुनाहगारों के लिए इन्विटेशन। इस दुनिया के अंदर गुनाहगारों की तादाद बहुत ज्यादा है, सारी दुनिया गुनाह के हाथों बिकी हुई है, लेकिन खुदा उनको खरीद रहा है अपने बेटे यीशु के खून से। हालेलुया, खरीद रहा। और जब कोई चीज खरीद ली जाती है तो फिर उसकी हो जाती। मैं अगर कोई ऐसी जिस भाई का है उसका है, ऐथों को बंदा ला के तो लेके जाए, वो पीछे भजेगा, वो कहेगा भाई तू कि मेरा आउटर ले जा रहे। जिसका ये स्पीकर है वो कहेगा जी ये मेरा स्पीकर है। जिसकी ये दरियां है वो कहेगा जी दरियां का टाइम पूरा हो गया, दे दो, मैं लेना है। जिसकी है, जिसकी जो चीज है वो उस पर इख्तियार जताता है। अगर यीशु ने हमें अपने खून से खरीद लिया है और हम ये दावा कर रहे हैं कि हम यीशु के हैं, तो फिर हमारी जिंदगी यीशु के कलाम के मुताबिक ही होनी चाहिए। आमीन। फिर हमारी जिंदगी यीशु के लिए ही होनी चाहिए। और मैंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी थी। माँ बाप के मरने के बाद अपने बाप के साथ रहते हुए मुझे टीबी हो चुकी, मुझे भी इसका नहीं पता। और आहिस्ता आहिस्ता मैं बीमार होने लगा, और इस कदर शदीद बीमार हो गया कि मेरा बुखार टूटता ही नहीं था, और मैं हड्डियों का ढांचा बन गया था। मुझे आंतों की टीबी हो गई और फेफड़ों की टीबी हो गई। अपने वालिद साहब से ये मुझे मिली थी, और उस टीबी ने मुझे इतना लाचार और लागर कर दिया कि मैं कुछ भी करने के काबिल न रहा। मैं चलने फिरने से कासिर हो गया। और डॉक्टर ने मुझे ये कहा, जब मैं उसके पास पहुंचा, खून की उल्टियां मुझे आने लगी, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे चेक करें। जब उसने मुझे चेक किया तो उसने कहा कि आपके पास 7 दिन या 10 दिन है, इससे ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते, आप ख़त्म हो चुके हैं, आप बहुत देर से आए हैं, आपने बहुत देर कर दी। उससे मुझे दिलासा देने के लिए उससे मेरी सारी स्टोरी पूछी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब इस बीमारी से मरे थे, वालदा से मरी थी। उसने कहा इसका मतलब है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा हाँ जी मैं यतीम। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं। मसीह में कोई यतीम नहीं है जी। आप अपने आप को यतीम ना समझे। अगर आपके माँ बाप नहीं है तो खुदावन तो है। आप अपने आप को उस अब्दी बाप के हाथ में दे दे जो ऊँघता तक नहीं। माँ तो कई बार अपने बेटे को भूल जाती है, अपने बच्चे को भूल जाती है, बिस्तरे ते पा के आप मेकअप कर रही होंगी तो पिछों बैड ते जा पैंदा है ना। ऐसे होता कई बार, कड़क करके बात आती, कहती आए मेरा पुत्र, भजी जाती, पुत्र का अड्डा रोबड़ा पे आंदा। खुदा नहीं भूलता, माँ भूल जाती है अपने शीरखार को, बाप भी कई दफा भूल जाता है, अपने कभी लगा होंगे। छुट्टी हो गई पुत्र नूं, उन्होंने पता ही नहीं स्कूल जाना, ओए 15 मिनट लेट हो गया, भज्या जाता, बच्चा रो रहा उत्थे, सारे बच्चे चले गए, मैं कल्ले ही बैठा चौकीदार दे नाल बैठा आ। हम भूल जाते हैं, हमारा खुदा नहीं भूलता। हालेलुया, वो नहीं भूलता। और डॉक्टर ने मुझे नाउम्मीद करके बाहर भेज दिया। उसने कहा बेटा तेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, आप जाओ और आप ये दवाई खाओ। दिलासा दे दिया उसने कि आप दवाई खाओ, हो सकता है आप बच जाए। लेकिन मैं नाउम्मीद हो चुका था। मैंने सोचा कि ये पल पल मरने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर। और मैं रेलवे ट्रैक पर गया, मियाँ मीर कॉलोनी में, वहाँ पे मेरा एक अजीज़ था, मेरा छोटा चाचा था। मैं वहाँ चला गया, वो अकेला था, उसकी शादी नहीं हुई थी। मैंने जाके फैसला किया कि जब ये रात को सोएगा तो मैं रात को जाके ट्रेन के नीचे आ जाऊँगा। लेकिन मेरा मामला और भी आसान हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मरीद के जा रहा था। उन्होंने कहा यार तू इत्थे करन आ गया, तेरी एनी तबीयत खराब है, तू क्यों आया? मैं कहा नहीं जी नहीं, मैं तुहानू मिलना सी, मेरा बड़ा दिल कर रहा सी। मैंने दिल में सोचा मेरा काम और आसान हो गया, अब ये मुझे रोक भी नहीं सकेगा और मैं आराम से जाऊँगा, ट्रेन के नीचे ख़त्म हो जाऊँगा, सुबह आप पे लोग मुझे उठा लेंगे। लेकिन खुदा का मेरे लिए ये मनसूबा नहीं था। हम जो कुछ अपने लिए सोच रहे हैं वो हम सोच रहे हैं, लेकिन खुदा का हमारे लिए मनसूबा कुछ और है। आमीन।
ये हमें उसी वक्त पता चलेगा जब हम खुदावंद में आएंगे, जब हम खुदावंद से मुलाकात करेंगे, जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठेंगे। फिर वो हमें बताएगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझे इसलिए इस जमीन पर रखा है, मैं तुझसे ये काम लेना चाहता। हालेलुया। और फिर हुआ ये कि जब मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उस रात इससे पहले कि ट्रेन आती, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को उस जगह पर देखा, एक रोशनी के बड़े सर्कल में। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि बेटा, तू क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है? मैंने दिल में दुआ करनी शुरू कर दी कि खुदावंद अगर तू कहीं है तो मंजर आम पर आ, अगर तू वाकई मौजे करता है तो फिर तू कहां है? मैं तो मर रहा हूं यहाँ, मेरे माँ बाप मर गए, मेरी बहन अपाहिज है, हमने अपनी जिंदगी में दुख और गुर्बत और परेशानी और मुसीबत देखी, अगर तू है तो तू सामने आ। तो खुदावंद वाकई मेरे सामने आया और खुदावंद ने मुझसे कहा कि बेटा, जिंदगी में पहली बार तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद, मैंने तुझे जिंदगी बख्शी है, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। मैं तो मरना चाहता था, लेकिन खुदा का मंसूबा यह था कि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं और इस कसरत की जिंदगी की मुनादी भी करूं। आमीन। तो 22 साल से मैं अंजील की खिदमत कर रहा हूं। 22 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में, कस्बों में, गाँव में, इलाकों में हम जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुदावंद ने खरीद लिया अपने खून से और मैंने भी अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया। कई बार हम सिर्फ ये कहते रहते हैं, मैं यस्सू दियाँ, मैं यस्सू दावां, तो ओदा जिक्र मेरे नाल ना करना, उन्होंने मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। कई लोगों को मैंने देखा दुआ में जैसे देखते हैं ना कि दूसरी मेरी भैन आ गई, वो दुआ दे विचों निकल जाते कि जब दुआ खत्म होगी इससे मिलना पड़ेगा, वो कलमाते बरकत से पहले निकल जाते। आए चर्च हुए, यीशु मसीह ने कहा था कि भाई जब तू मेरे हुजूर नजर गुजराने के लिए आए, अपने खुदा के हुजूर नजर गुजराने के लिए आए, तो पहले जाके उस बंदे से सुलह कर जिससे तेरी नाराजगी, फिर आके अपनी नजर गुजरान। हमने कई हदिये वैसे डाल दिए, हमने कई देगें वैसी ही दे दी, लड़े हुए हैं, खुदा ने तो नहीं बरकत देनी, ये तो खुदा का फैसला, मेरा तो नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। उसने अपना बेटा बख्श दिया है ताकि हम नजात पाएं। आप किस हालत में हैं, खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं। खुदा ये चाहता है कि आप इस बात का यकीन कर लें कि मैं गुनाहगार हूं, बस खुदा को इससे आगे और कोई चीज नहीं चाहिए। खुदा आप पर रहम कर देगा, खुदा हम पर तरस खाएगा और आप बिलीव करें उसके बाद से मेरी जिंदगी खुदावंद ने बदलनी शुरू की। मैं एक नाउमीद नौजवान था, लेकिन खुदा ने हर रोज मुझे एक नई उम्मीद दी। जब मैं कलाम को पढ़ता था, हर रोज एक नई खुशी की बात, हर रोज एक नई शादमानी की बात मुझे पता चलती थी। मैं खुदावंद की तारीफ करता था, गीत गाता था, सताइश करता था और खुदावंद में महव हो गया, खुदावंद में मसरूर हो गया और खुदावंद ने मेरी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा किया। आमीन। तो मैं आपको आज दावत देना चाहता हूं कि आप ईमान लाएं ताकि आप हलाक ना हो, आप हमेशा की जिंदगी पाएं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए ताकि मैं और आप हलाक ना हो जाएं। फैसला आपका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा की बादशाही में कोई हादसाती नहीं जाएगा। क्यों रात को रजाई लैके सोएगा तो सवेरे अंज अख खुलेगी तो खुदा की बादशाही च पहुंच जाएगा। ऐसे होगा? इंज तो कभी बंदा कराची नहीं पहुंच सकता। जो तुम रात को रजाई च सोवो तो सुबह उठो तो कराची पहुंचे हो। यहाँ पे भी जो बहन भाई आ रहे हैं, कोई साइकिल पे आया, कोई मोटरसाइकिल पे आया, कोई रिक्शे पे आया, आप आए हैं तो आप आए हैं, आपको कोई उठा के नहीं ला सकता था, आप अपने इरादे से आए। खुदा की बादशाही में जाने के लिए भी हमें इरादा करना होगा। और अगर हमने जहन्नम में भी जाना है तो यह भी हमारा फैसला, ये हमारा फैसला। जहन्नम में तो मैंने पहले बताया, दुनिया तो जहन्नम की तरफ ही ट्रैवल कर रही, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि शायद हमारी देग में इतनी पावर है। जी चिकन वाली असी देग लवाती है ना, कहता जो लोग खाणगे शुक्रगुजारी करनगे तो फिर खुदा मेरे खाते च ढेर स्वाब पा देगा। यीशु के खून के बगैर हम खुदा के ज़ूर मकबूल नहीं ठहर सकते, खुदा के ज़ूर मकबूल नहीं ठहर सकते। हर चीज़ का एक असूल है। यहीं पे मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके पास 70 है, वो पेट्रोल से चलती। शहद कोई बुरी चीज़ है? शहद बड़ी ताकतवर चीज़ है, खालिस लाभदी नहीं। अगर शहद आपको खालिस मिल जाए और आप कहें कि भाई शहद पेट्रोल नाल भी बहुत पावरफुल है, तो मैं टैंकी च शहद पा देना है जी, मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी। आपकी मोटरसाइकिल उधर ही ग्रुम करके बंद हो जाएगी, उसका इंजन जो है चक भर जाएगा, खत्म। आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। आपने तो बड़ी अच्छी चीज उसमें डाली थी, लेकिन वो चली क्यों नहीं? क्योंकि आपने बेसूला काम किया। आपने 70 के असूल से हट के मोटरसाइकिल के इंजन को वो चीज डाल दी जिसको वो जानती नहीं। दुनिया की छोटी छोटी चीजों को आप देखें, वो असूल के तहत चलती। खुदा ने जो निजात दी है वो भी असूल के तहत है। खुदा ने निजात का फार्मूला खुद इजाद किया और खुद दिया है अपने बेटे यीशु के वसीले। तो यीशु से हट के अगर आप किसी भी चीज से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमाकत कर रहे हैं, आप बेवकूफी का काम कर रहे हैं। अगर हम में से कोई ये समझता है कि यीशु के खून के अलावा हम खुदा के हजूर मंजूर नजर हो जाएंगे, खुदा को बड़े पसंद आ जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं।
आपको बात समझ आई? खुदा सिर्फ एक ही चीज को एक्सेप्ट करता है, यीशु के खून को। आमीन। खुदा को इसके अलावा कोई और चीज इंस्पायर नहीं करती, ना उसको सेटिस्फाई करती। जब हम यीशु के खून में छुप जाते हैं, यीशु के खून से धुल जाते हैं, पाक और साफ हो जाते हैं, नई फितरत को और नई पैदाइश को हासिल करते हैं, फिर उसके बाद जब आप नेकी के काम करते हैं तो खुदावंद को वो अच्छे लगते हैं। फिर आपकी देग भी ठीक है, फिर आपके हदिये भी ठीक है, फिर आपकी दुआएं भी ठीक है, फिर आपकी इबादत भी ठीक है, फिर सारा कुछ ठीक है। लेकिन तौबा के बगैर ये सब कुछ बेकार है। समझ आई? तौबा के बगैर इसका कोई मसरफ नहीं है। आप जितना चर्च जाते हैं वो बल्कि ज्यादा मुश्किल पास जाना। खुदा ने कहना तू तो 60 साल चर्च जाता रहे, तौबा तो फिर भी नहीं की थी। जहन्नुम में जिस शख्स ने लिखा है वहां पर खौफनाक चीज ये है, वहां पे जलते रहेंगे, मरेंगे नहीं। यहां तो कोई बंदा अगर आग लग जाए उसको 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर वो भस्म हो जाता है, मर जाता है, या बहुत ज्यादा बर्न हो जाए, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाए तो वो बेचारा अजियत के अंदर मुब्तला हो जाता है। जले की तो तकलीफ ही बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर मरना नहीं है जी, वहां पर बस जलना ही जलना। किस कदर तकलीफ दे मंजर है वो, सोचें जरा। तो खुदा उससे सवाल करेगा 60 साल तू चर्च जाता रहा, तौबा तो तेन फिर भी नहीं पता लग, तौबा तूने फिर भी नहीं की, अपनी जिंदगी तूने मसीह को फिर भी नहीं दी। इसीलिए कई बार हम इस चीज पर बड़ा फख्र करते हैं कि मैं चर्च जाता हूं। मैं पिछले क्रिसमस ते भी गई सा, ते हुण इस क्रिसमस ते भी खुदा ने अगर मौका देता तो मैं फिर भी जावांगी। क्रिसमस दे क्रिसमस, ईस्टर दे ईस्टर, है ना। जे को मर गया तो उत्थे को मेमोरियल सर्विस से कलाम सुन लिया। खुद हम कभी इस चीज के लिए एफर्ट नहीं करते। मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि फितरतन हम खुदा के बागी हैं, हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन जब खुदा अपना पाकरू हमारे अंदर डाल देता है, हमें नई पैदाइश के वसीले से नई फितरत मिल जाती है, तो वो फितरत चूंकि खुदा की तरफ से आई है, इसलिए वो खुदा के साथ मेल मिलाप की ख्वाहिशमंद है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी तो आज आपके पास मौका है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर के लिए सोचिए, क्या मेरे पास नई पैदाइश का तजर्बा है? क्या मैंने तौबा की है? क्या मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दी है? क्या मैंने दुनिया का इनकार कर दिया है? क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि अपनी बाकी मांदा जिंदगी खुदावंद के लिए और उसके जलाल के लिए गुजारूंगी या गुजारूंगा? अगर अभी तक आप खुदा से दूर हैं तो मेरे जीजो, आज आपके पास मौका है। आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए, आप अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए, और फिर देखिए खुदावंद कैसा जलाली काम आपकी लाइफ में करेगा। वो खुशी जो लाखों लाख रुपया हासिल करने के बाद भी हमें नहीं मिल सकती, खुदा हमें खाली जेब भी दे सकता है। हमारी जेब में कुछ भी ना हो, लेकिन हम इतने खुश होंगे क्योंकि हमें इस बात पर फख्र होगा कि हमारे दिल में खुदावंद बसता है। आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, मैं कैसे चलता हूं? मैं तो अपने आप को मसीही कहती हूं, मैं तो अपने आप को मसीही कहता हूं, लेकिन क्या मेरा मसीह से कोई ताल्लुक भी है? अगर नहीं है तो आज इस मौके को जाया मत होने दीजिए, आज इस मौके को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। उस औरत ने कहा, जब मैं उससे छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊं। यरू के मुकाम पर जो अंधा शख्स बैठा था, उसने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि यीशु कभी दोबारा भी आ जाएगा। नहीं, उससे पता था कि इसके बाद यीशु ने यहां से नहीं आना, यहां से नहीं गुजरना, लिहाजा ये मेरे पास आखिरी मौका है। वो चिल्लाने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। कलाम में लिखा है यीशु रुक गए, यीशु ने उसकी बात को सुना, यीशु ने उसको शिफा दे दी। आज आप भी सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। हमें से कोई ये नहीं जानता कि हम कब इस जमीन से रुखसत होंगे। अगर हमें पता होता तो हम कहते चलो 100 दिन मेरे पास हैं, 99 दिन मैं गुनाह कर लूंगा, और 99 दिन का जब आखिरी पहर चल रहा होगा तो मैं खुदा के ज़ुर गिर के तौबा कर लूंगा। हमें तो किसी को भी नहीं है पता कि हम कितनी देर जिंदा रहेंगे। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में आया है कि तौबा का दिन आज का दिन है। इसलिए आइए आज अपनी जिंदगी को टटोलें, अपनी जिंदगी की उस तारीकी को खुदावंद के सुपुर्द कर दें, और वो जो नूर है उसको अपनी जिंदगी में बसा लें, ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। ऐ खुदावंद, दिल की गहराइयों से इन बहनों और भाइयों के लिए बरकत की दुआ करते हैं जिन्होंने आज इस आवाज को सुना है, इस कलाम को सुना है। खुदावंद, तेरे कलाम की सच्चाइयां हमने कोशिश की है कि सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, सादगी के साथ इन तक पहुंचाएं, ताकि निजात के इस पैगाम को ये सुने, समझें, इसे कबूल करें, और अगर ये पहले ही से इसमें चल रहे हैं तो ये और मजबूती से खुदावंद के साथ चलें और अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करें। खुदावंद, तू इन सबको बरकत दे, इनको बढ़ा, इनकी हदूद को बढ़ा, अपने पाक रूह का गहरा मसा इनकी लाइफ के अंदर लेकर आ। एक ताबेदार दिल खुदावंद अपने लोगों को अनायत कर, जो तेरे कलाम पर चलने का ख्वाहिशमंद हो, ईमान की मजबूती इनायत कर, और खुदा दुनिया की ख्वाहिशों से, शेखी से, घुमंड से, फखर से, गरूर से अपने लोगों को बचा। और खुदावंद, अपने आप को ये फोकस ना करें, बल्कि तुझ कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, ताकि खुदा तुझसे बरकत पर बरकत पाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। दिल की गहराइयों से आज की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से।